भूले। वीरभद्र नाम का एक जमींदार रहता था। उसके यहाँ कई सारे लोग काम किया करते थे। वीरभद्र अपने पास काम करने वाले सभी लोगों का अपनों की तरह ही ध्यान रखता। उसका काम शेखर देखा करता था। ये लो, तुम्हारी ये इस महीने की तनख्वाह है, और तुम भी लो, और ये तुम्हारा, ये तुम भी लो ना। और शंकर रामन, अच्छा जो मालिक के पास से तुमने कुछ रुपए उधार लिए था ना, तो कितना दूं, कितना रखूं? मालिक, जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप अगले महीने से ले लेना। ठीक है, अब तो दे रहा हूँ। एक बार मालिक से पूछ के अगले महीने की तनख्वाह में कितना कटेगा वो तुम्हें बता दूंगा। अब तो तुम अपनी पूरी महीने की तनख्वाह लेकर जाओ। मुझे भी पता है महंगाई बहुत बढ़ गई है शंकर। मालिक, बहुत धन्यवाद। हम मजदूरों का हाथ चलेगा तो ही घर चलेगा। मैं तो हैरान हो गया था कि आप 1000 रुपए काट लेंगे। मेरा कुछ भी नहीं है शंकर, सब कुछ मालिक की दया है। वो भले हैं, इसलिए तो हम सुकून से जी पा रहे हैं। इस तरह सबका हिसाब किताब देखकर और तनख्वाह देकर शेखर वीरभद्र के पास जाता है। मालिक, मैंने सब लोगों को पिछले महीने की तनख्वाह दे दी है, और फसल को पूरे गोदाम में भी बेच दिया है मैंने मजदूरों से। और हम लोग एक अच्छा सा दिन देख के फसल को शहर में सेठ के पास भेज दूंगा। सब लोगों को तनख्वाह दे दी है ना? किसी ने कुछ मदद मांगी क्या तुमसे? नहीं मालिक, शंकर के कुछ पैसे बाकी थे, लेकिन उसने बोला कि जरूरतें बहुत ज्यादा, तो कुछ भी नहीं दिया उसने। और मुझे भी उस पर तरस आ गया था। अगले महीने आपसे पूछकर उसकी तनख्वाह में से कितना काटना वो उसको बता दूंगा। नहीं नहीं, वैसा मत करना, वो दे नहीं पाएगा, समझे? और वैसे भी ये शंकरा रमन हमारे पास बहुत सालों से काम कर रहा है। कर्जा चुकाने के लिए उनको बार बार मत पूछना। और एक बात सुन लो, अगले महीने से उनको 50 रुपए तनख्वाह देना, ठीक है? कोई कुछ बोले तो मुझसे बात करवा देना, और कोई सहायता मांगे तो दे देना। जमींदार वीरभद्र सिर्फ शंकर का ही नहीं, वहाँ काम करने वाले सभी लोगों का अपनों की तरह ख्याल रखता था। इस वजह से वीरभद्र से वहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे। ये लो गंगा, इस महीने का किराना सामान, और ये लो बची हुई तनख्वाह के पैसे। अच्छा ठीक है जी, आप इन सब बात को रहने दीजिए। आपको याद है अभी कुछ समय पहले ही भाई की बेटी की शादी हुई थी। रंगापुर के नरसोबा जी के बेटे ने उस शादी में हमारी बेटी को देखा था। वो कह रहे थे कि उन्हें हमारी बेटी बहुत पसंद है। उन्होंने हमारे घर भाई से हमारी बेटी के लिए रिश्ता भिजवाया है। हाँ हाँ नरसोबा जी, मुझे मालूम है, वो बहुत अमीर लोग हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो क्या हो गया जी? अगर अमीर हैं तो आप चाहते हैं कि हमारी बेटी भी जिंदगी भर गरीबी में ही सड़े? अगर अमीर लोगों के घर रिश्ता करेंगे तो हमारी बेटी वहाँ पर जिंदगी भर सुकून से रहेगी। चाहे आप कुछ भी कहें, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है, मुझे तो अमीरों का रिश्ता बिल्कुल मंजूर है, लेकिन हम लोग उनकी हैसियत की बराबरी नहीं कर सकते। शादी के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे और दहेज भी देना पड़ेगा। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? शादी से पहले एक बार सोच लेना। सही कहा जी, दहेज में वो लोग 5000 रुपए मांग रहे हैं और शादी करने में कम से कम 2000 रुपए तो लग जाते हैं। तो हमें 7000 का इंतजाम करना होगा। क्या कहा? क्या बोल रही हो भाग्यवान? इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे आखिर? ये असंभव है। तुम इस रिश्ते को भूल जाओ, और एक अच्छा सा रिश्ता मैं ढूंढ कर लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। क्या कह रहे हैं? भाग्य हमें ढूंढते हुए दरवाजे तक आया है और आप पीछे हट रहे हो। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुझे वही रिश्ता करना है। हमारी बेटी के लिए वही सही है। अब ज्यादा सोचिए मत, आप पैसे का इंतजाम करिए। आप जमींदार साहब के पास कब से काम कर रहे हैं, उनसे जाकर बात कीजिए। शादी के लिए आप उनसे उधार ले लीजिए। गंगा, आखिर ये तुम क्या बोल रही हो गंगा? ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या गंगा? पहले ही हम लोग मालिक से 1000 रुपए उधार लेके बैठे हुए हैं। अभी तक उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चुका पाए हैं हम। मैं ये सब नहीं जानती हूँ। आप जाकर उनसे बात कीजिए या फिर किसी और से उधार लीजिए। बस किसी तरह पैसे का इंतजाम कीजिए, नहीं तो फिर मैं और मेरी बेटी कुएं में कूद जाएंगे। तुम्हें तो पहले से ही दूसरों की बात सुनने की आदत जो नहीं है। ठीक है, मुझे कुछ सोचने दो, कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। तुम अपनी बेटी को कुछ भी मत बताना। क्यों नहीं बताऊंगी? मैंने पहले ही बता दिया है और वो भी इस रिश्ते से खुश है, तभी कह रही हूँ किसी तरह आप पैसों का इंतजाम कीजिए। अकल नाम की चीज है भी या नहीं? पहले ही बेटी को बोल दिया तुमने, ऐसा थोड़ी होता है। पहले हमें बात करनी थी और बाद में से बताना था। तुम दोनों ने मिलकर मुझ पर बहुत संकट डाल दिया है। अब मैं क्या करूं भगवान? इस तरह शंकर रामन अपने बेटी के शादी के बारे में सोचने लगता है। 2 दिन के बाद की बात है। मालिक, ये लीजिए 10,000 रुपए।
इस थैली में रखे हैं। शहर में जो हमने फसल भेजी थी, सेठ जी ने उसी के बदले में ये 10,000 रुपए भेजे हैं। इनको तिजोरी में रख दूं क्या? ठीक है, उस थैली को वहाँ पे रख के जाकर पंडित जी को बुलाकर लेकर आ जाओ। आज मालकिन को कुछ तो व्रत करना है। तुम जल्दी जाओ और जल्दी आओ। वो पैसों की थैली वहाँ पर रख कर शेखर पंडित जी को बुलाने चला जाता है। कुछ देर बाद वीरभद्र भी भूल जाता है और वो पैसे की थैली वहीं छोड़कर चला जाता है। वहाँ पर छिपकर शंकर रामन ये सब कुछ देख लेता है और अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचता है। हाँ, बाप रे, इतनी सारी रकम मैंने तो जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। इतनी रकम, अगर इतनी रकम मेरे पास में होगी तो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। लगता है अभी मुझे कोई भी नहीं देख रहा है। इस थैली को उठाकर लेकर जाता हूँ, भाग्य खुल जाएगा मेरा। ये सोचते हुए वो वहाँ पर रखे हुए पैसे की थैली उठाता है और चुपचाप लेकर घर पहुँचता है। बाप रे, इतनी बड़ी रकम मैंने तो जिंदगी में 10,000 रुपए कभी इकट्ठे नहीं देखे हैं। मतलब मेरी बेटी की शादी के बाद भी बहुत सारी रकम बची रह जाएगी। मैं तो अब इन पैसों को घर में ऊपर रखते हुए पुराने सामानों में पड़े मटके में रखूंगा। इसके बारे में कुछ दिनों तक गंगा को भी नहीं बताऊंगा। कुछ दिनों के बाद पैसे बाहर निकालूंगा, तब तक ये सारे पैसे ऊपर रखे हुए पुराने मटके में ही डालूंगा। क्या बात है, आज अब जल्दी घर आ गए, काम खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं नहीं, अब फिर से जाना है। कुछ काम से मैं इधर से गुजर रहा था। ठीक है, अभी जा रहा हूँ। इसके बाद शंकर रामन वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद पुराना सामान खरीदेंगे, पुराना सामान, पुराने सामान के बदले नया सामान देंगे, पुराना सामान खरीदेंगे। जरा रुको, हमारे घर में बहुत सारा पुराना सामान है, रुको अभी लेकर आती हूँ। इसके बाद वो अंदर जाकर अपने साथ 2 मटके लेकर आती है। उन्हीं मटकों में शंकर रामन पैसे छिपा कर रखता है। ये लो, इन दोनों मटके के बदले में मुझे नया मटका दो। कल आप फिर आना, और भी बहुत सारा सामान है। ये क्या है? इन दोनों मटके के बदले में एक नया मटका देना है? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस एक छोटा सा मटका आएगा। क्या कहा? इन 2 मटके के बदले में बस एक छोटा लोटा दोगे? नहीं चाहिए, मुझे मटका वापस कर दो। गुस्सा मत करिए मालकिन। चलिए, और एक गिलास भी दे देता हूँ आपको, ठीक है? इससे ऊपर तो एक चम्मच भी नहीं मिलेगा आपको। चलो ठीक है, कुछ तो दे दो। ये मटके पता नहीं कितने सालों से पड़े हैं। ठीक है, दे दो। इस तरह गंगा को वो लोटा और ग्लास देकर पुराना मटका लेकर बर्तन वाले के दुकान पर जाता है और वहाँ पहुँचते ही ये लो सेठ, आज कुछ पुराने बर्तन लाया हूँ, जल्दी से हिसाब कर दो। क्या रे, आज तो बहुत ज्यादा खुश लग रहा है। 2 बड़े बड़े मटके लेकर आए हो। हाँ, ये लो दोनों का पैसा। ये क्या क्या कर रहे हो सेठ जी? तौल का हिसाब करके मुझे पैसे दीजिए ना, ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। इसका वजन कितना मालूम है? मैं इसे फिर से नहीं तोल सकता, समझा? ये ले, 1 रुपया लेके चला जा यहाँ से। हम लोग तो सबको धोखा देके सारा सामान आपके पास लाते हैं और आप हमें धोखा दे देते हो सेठ। ऐसा कब तक चलेगा बताइए? इसके बाद वो बर्तन वाला वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सारे सामान को देखने लगता है। उसे मटके से कुछ आवाज आती है। क्या है ये? इस मटके में से कुछ भी आवाज नहीं निकल रही है। इसमें कुछ थैली है क्या? देखता हूँ। वो सेठ थैली निकाल कर देखता है और देखता है कि उसमें 10,000 रुपए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। ये क्या? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मटके में इतने पैसे? जरूर कोई रखकर भूल गया होगा और मटके को पुराना समझकर रद्दी वाले को बेच दिया होगा। आज तो मेरा भाग्य खुल गया। इतने सारे पैसे मुझे मुफ्त में मिल गए। अब इन पैसों का क्या करूँगा? इतने सारे पैसे, मेरी तो लॉटरी लग गई। वो सेठ उन पैसे की थैली को वैसे ही मटके में रखकर कुछ काम के लिए बाहर चला जाता है। एक चोर सब देखता है। वाह, यही अच्छा मौका है। फिर से वो सेठ आ गया तो मुझे मौका नहीं मिलेगा। अभी के अभी इन पैसों को चुरा कर ले जाता हूँ। इसके बाद वो चोर उस पैसे की थैली को उठाकर ले जाता है। कुछ देर के बाद सेठ वापस दुकान में आता है और उस मटके को देखने लगता है। अरे बाप रे, ये थैली कहाँ गई? अरे मैंने तो इसी मटके में ही रखी थी। हे भगवान, लगता है किसी चोर को इस मटके की थैली के बारे में पता चल गया, वही लेके गया होगा। अब मैं उन पैसों के बिना क्या करूँगा? इसके बाद सेठ इस बात के लिए बहुत पछताता है। आहा, आज तो मेरा भाग्य ही खुल गया। अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं है।
कैसे तब इन पैसों को दुगना करना होगा। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे कि ये दुगना हो जाए। चोर वहाँ से आगे निकलता है। पैसे की थैली वहीं रास्ते में कहीं गिर जाती है और चोर को इस बात का पता भी नहीं चलता और वो इस तरह आगे बढ़ता रहता है। अरे मेरी वो थैली, ये थैली कहाँ गई? बाप रे, थैली लगता है कहीं पर गिर गई होगी। अब तो बहुत रात भी हो चुकी है। अगर उसे वापस अभी ढूंढने गया तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है और रात में ढूंढना तो असंभव है। वापस जाता हूँ और उसे ढूंढता हूँ। इस तरह कुछ दूर वापस जाने पर काली को वो थैली दिखाई देती है, लेकिन तभी वहाँ पर दो पुलिस आ जाते हैं। क्या रे काली, फिर से चोरी करके आया है क्या? क्यों यहाँ से वहाँ पागलों की तरह भटक रहा है? मैंने चोरी करना कब का छोड़ दिया है साहब, और आप मुझे हमेशा के लिए उसी नजरिए से ही देखते हैं। चोरी करनी बंद कर दी है क्या तूने? अरे वाह, एक बार तू पुलिस स्टेशन आना, ठीक है? कुछ काम है तुझसे। मुझसे क्या काम है साहब? चाहो तो आप मेरी तलाशी ले सकते हो। अगर कुछ माल मिला होगा तो मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाइएगा। चुपचाप से हमारे साथ स्टेशन चलो, दरोगा जी ने खुद तुम्हें बुलाया, ठीक है? और ज्यादा बहस मत करो। और इस तरह बहुत मिन्नतें करने के बाद भी पुलिस काली को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। इतने में शंकर घर आता है। ये लीजिए जी पानी, जाकर मुंह हाथ धोआइए। अरे ये क्या है भाग्यवान, नया लोटा खरीदा है? सही पहचाना आपने, ये लोटा नया ही है। हाँ, मगर मैंने इसे खरीदा नहीं है, पुराना मटका देकर मिला है ये। उन्हें मैंने रद्दी में बेच दिए। ठीक किया है तुमने, बहुत ही फायदे का सौदा किया है तुमने। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। शंकर रामन अंदर जाकर उस मटके को देखता है, लेकिन वो वहाँ नहीं रहता, वो गंगा से। अरे गंगा, यहाँ पर तो एक मटका था ना, वो कहाँ गया? कहीं उस मटके को रद्दी वाले को तो नहीं दे दिया? क्या हुआ, परेशान क्यों हो? इतनी सी बात पे चिल्ला रहे हो? एक नहीं दोनों दे दिए, लेकिन इसमें इतना भी परेशान होने वाली भला क्या बात है? हाँ? क्या कर दिया है गंगा तुमने? तुमने जीते जी मुझे मार दिया। पहले कभी उस रद्दी वाले को देखा है तुमने? नहीं जी, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, आज उसे पहली बार देखा था। लेकिन आप ये बताइए, आप पुराने मटके के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उसमें कुछ छुपाया था क्या, जो बार बार उसी बारे में पूछ रहे हैं? अब उसमें वो कुछ भी नहीं। तुम्हें आज ही उस रद्दी वाले को पुराना सामान देना था क्या गंगा? एक बार पूछ लेती। ठीक है, मैं यही बात सोच रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। शंकर रामन घर से बाहर निकल जाता है। हे भगवान, क्यों ऐसा हुआ? मैंने जिंदगी में पहली बार चोरी की थी, वो भी बेटी की शादी के लिए, और उस माल को कोई दूसरा आदमी आकर उठा कर ले गया। हाँ, मैंने गलती की, मगर उसका फल भी मुझे नहीं मिला था ना। चोरी करने के बाद मुझे लगा था अब मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे गंगा को बता देना चाहिए था। अब पछता के क्या फायदा, अब क्या ही कर सकता हूँ? अब पैसे तो वापस मिलने वाले हैं नहीं। ठीक, अभी गंगा के पास वापस घर चला जाता हूँ। इसके बाद शंकर रामन अपने घर आता है। पुलिस काली को रात भर पुलिस स्टेशन में ही रखती है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद चोर थैली गिरने की जगह पर पहुंचता है और सोचता है, रात को तो वो थैली यहीं पर थी, कोई लेके गया होगा क्या? नहीं 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 नहीं, उतनी रात को अंधेरे में थैली दिखना तो मुश्किल है। हाँ, मगर वो कहाँ गई होगी? लेकिन रात को तो थैली उन चूहों के पास थी, जरूर चूहे उस थैली को कहीं ना कहीं खींच के लेके गए होंगे। हाँ, इस दीवार पर तो एक छेद है, यानी कि चूहे थैली को दूसरी तरफ लेके गए होंगे। उस तरफ जाके ढूंढता हूँ। इसके बाद वो थैली को इधर उधर देखने लगता है। बहुत मुश्किल से वो थैली पौधे के पीछे मिलती है। बच गया, आखिर थैली मुझे मिल ही गई, और इसमें पैसे भी हैं। उन चूहों ने लगता है मेरे लिए रखी होगी। अब ये माल लेके जल्दी से मैं घर पहुँच जाता हूँ, इससे पहले कि मुझे यहाँ कोई देख ले। इसके बाद वो चोर पैसे की थैली को कमर में बांधकर घर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में फिर से पुलिस मिलती है। अरे बाप रे, फिर से पुलिस मेरे सामने आ रही है। अगर मैं उन लोगों के सामने फिर से गया तो उन्हें जरूर शक होगा। अब उनको देखने वापस नहीं जा सकता, अगर नहीं गया तो भी शक ही होगा। एक काम करता हूँ, इस थैली को मैं उस तरफ फेंक देता हूँ, वो लोग जाने के बाद फिर से ले लूंगा। क्या है रे, यहाँ क्यों घूम रहा है? यहाँ भी चोरी करने का सोच रहा है क्या? अगर चोरी का नाम भी लिया तो तुझे पता है क्या हाल करूंगा। क्या खेल रहे हो आप? जब भी देखो मेरे पीछे लगे रहते हो। आपको और कुछ काम नहीं है क्या? और वैसे भी कल रात को
मैं तो थाने में ही था। अब तो मुझे घर जाने दीजिए ना। और वैसे भी मैंने चोरी तो छोड़ ही दी है। ठीक है, फिर सीधे घर जाना, नहीं तो फिर से तुझे थाने जाना पड़ेगा, समझ गया ना? पुलिस के वहाँ से जाने के बाद चोर सोचने लगता है। अरे ये क्या हुआ, मैंने थैली को जल्दी से जमींदार के घर में फेंक दिया था। अब उस थैली को लाना तो बहुत मुश्किल है। और वैसे भी अंदर पहरेदार और नौकर होंगे। अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे सीधा पुलिस थाने भेज देंगे। अब उस थैली को छोड़ देता हूँ। अब तो सीधा चुपचाप घर ही चला जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ शंकर रामन अपने किए हुए गलती के लिए बहुत पछताता है। इतने सालों से यहाँ पे काम पे आ रहा हूँ, ऐसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं जमींदार वीरभद्र जी को सारी बात बता दूंगा, वो मुझे क्षमा कर देंगे, बहुत नेक इंसान है। इसके बाद शंकर रामन जमींदार के पास जाने के लिए निकल जाता है। इतने में वो पैसे की थैली जो चोर फेंकता है वो सीधे उसी जगह पर गिरती है। इतने में वहाँ शेखर आ जाता है। अरे ये क्या, पैसों की थैली को मैं तो गलती से यहीं पर भूल कर चला गया था। अंदर रखने के लिए बोलता हूँ। इतने में वहाँ जमींदार पहुँचता है। तब शेखर कहता है, मालिक, कल के वो 10,000 रुपए यहीं पर भूल गए थे। अगर आप कहें तो क्या मैं इसे अंदर रखवा दूं? नहीं, वहीं पर रहने दो। अब जाके एक बार शंकरामन को कोई बुला कर लेके आओ, उनसे कुछ बात करनी है। इसके बाद शेखर शंकर रामन के पास जाता है। शंकर रामन, तुम्हें जमींदार साहब ऊपर बुला रहे हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। जल्दी जाओ जाओ जाओ। क्या हुआ? मेरी चोरी के बारे में जमींदार जी को पता चल गया है क्या? मुझे पहले इस बात को जमींदार को बता देना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए शंकर रामन डरते हुए जमींदार के पास जाता है। अरे नमस्ते, मैं खुद ही आपके पास आने वाला था, आपने मुझे याद किया था? कुछ नहीं शंकरामन, तुम्हारी बेटी को रंगापुर के नरसोबा जी के बेटे ने एक बार देखा था, उन्हें तुम्हारी लड़की पसंद आ गई है। मैं कल के दिन रंगापुर गया था, तब नरसोबा जी ने मुझे ये बात बताई थी। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो तुम्हारी बेटी के रिश्ते की बात करूं? अरे हमें तो मंजूर है मालिक, मगर वो लोग बहुत अमीर लोग हैं मालिक, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे, इसीलिए झिझक रहे थे। ऊपर से शादी धूमधाम से करने के लिए हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। आपको तो मालूम ही है कि मैं शादी के लिए इतना खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। मैंने आपसे पहले भी 1,000 रुपये उधार ले लिए हैं और अब शादी के लिए बाकी पैसे कहाँ से लाऊंगा? तुम ऐसा मत सोचो, लड़का बहुत अच्छा है, पिता के व्यापार को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रहा है वो, और खर्चे की बात तुम मत सोचना, मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा, तुम बेफिक्र रहना, ठीक है? मालिक आप इतने दयालु हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मालिक, पर मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। ये लो, इस थैली में पूरे 10,000 रुपए हैं, शादी के लिए खर्चना, इन्हें अपने पास रखो। मैं आपका बहुत आभारी हूँ मालिक, मैं इतने कैसे चुका पाऊंगा? ये पैसे उधार नहीं है शंकर रामन, तुम इतने सालों से मेरे पास वफादारी से काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना शंकर रामन। तुम बस ये रख लो और पंडित जी को बुला के एक मुहूर्त निकालो, ये खुशखबरी नरसोबा जी को पहुंचानी है। इसके बाद शंकर रामन वहाँ से सीधा घर आता है। मेरे मालिक भगवान का दूसरा रूप है, मैंने क्या किया? मैंने लालच में आकर उन्हीं के घर से चोरी कर ली। अच्छा हुआ मैंने उन्हें सच बात नहीं बताई, अगर मैं उनको मेरी की हुई चोरी के बारे में बता देता तो मेरे ऊपर से उनका पूरा का पूरा भरोसा खत्म हो जाता। इस तरह शंकर रामन अपनी किए हुए गलती को सुधार कर उस जमींदार के पास पूरे वफादारी के साथ काम करने